हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ममका किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, करेले की रेसिपी है, जिसको हम इस तरीके से पकाएंगे कि उसकी कड़वाहट सारी ख़त्म हो जाएगी और ये खाने में बहुत लजीज और अच्छे बनेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी कोई भी रेसिपी हो वो आप तक पहुँचे। चलें हम करेले बनाते हैं। करेले बनाने के लिए मैंने इसके छिलकों को उतारकर इनको इस तरीके से काट लिया था गोल शेप में, और फिर इसके बाद इसको 2 घंटे तक पानी में नमक डालकर 2 घंटे तक रख दिया था और उसका पानी सारा ड्रेन कर दिया है ताकि इसकी कड़वाहट जो है वो निकल जाए। अब इसको सबसे पहले हम तल लेंगे। तलने के बाद फिर हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, समझें कि 3 चम्मच के करीब ऑयल लिया है, ताकि इसमें हम इसको तलने के बाद फिर हम इसी में मसाला कर लेंगे ताकि हमारा ये तेल ज़ाया नहीं हो। इसको हमें यहाँ पर हल्का फुल्का लाल करना है ताकि ये थोड़े करारे हो, कुरकुरे जैसे हो जाएं, थोड़े करारे जैसे। इसको थोड़ी देर हम लाल करेंगे। यहाँ पर ये देखें, इनका प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया है। हमें इस जगह ये नहीं उतारने, तकरीबन हम इसको हल्का सा ब्राउन होने देंगे, फिर उतारेंगे ताकि ये थोड़े क्रिस्पी हो जाएं। बाज़ लोग सिर्फ वेजिटेबल ही पसंद करते हैं और उनको करेले बहुत शौक से खाते हैं वो। ये रेसिपी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है। ये हमारे करेले देखें यहाँ पर ब्राउन शेड में आ गए। अब हम इसको यहाँ इस स्टेज पर निकाल लेंगे। इसको हम थोड़ा खुला करके थोड़ा क्रिस्पी होने देंगे। ये बहुत अच्छे और लजीज बनते हैं, बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होती है इनके अंदर। अब ये ऑयल को हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसी ऑयल में हम यहाँ पर ये प्याज डाल देंगे। ये 3 बड़ी प्याज मैंने ली थी। प्याज की जो मिठास होती है वो भी करेले की कड़वाहट को ज़ायल कर देती है। यहाँ पर मैंने 3 बड़ी प्याज़ें ली हैं और उनको जैसे हम सालन वगैरह के लिए कट करते हैं उस तरीके से कट कर लिया है। बारीक कट नहीं करना हमें, हम यहाँ नॉर्मल कटिंग करेंगे इसके। बस इसको थोड़ा सा होने देंगे हम। हमें यहाँ इसको पिंक या ब्राउन नहीं करना, हमें यहाँ इसको सिर्फ हल्का सा गलाना है। थोड़ी सी ये प्याज नरम हो जाएगी तो हम इसमें बाकी मसाले डाल देंगे। सिर्फ इसको नरम करना है हमें। ये देखें, प्याज हमारी थोड़ी नरम हो गई है। बस इस स्टेज पर हमें इसको हल्का सा बस नरम करके थोड़ा सा प्याज गल जाए तो बस इसमें यहाँ हम 3 कटे हुए टमाटर डाल देंगे। तीन बड़े कटे हुए टमाटर मैंने यहाँ ऐड किए। ये तकरीबन हमारे आधा किलो जितने करेले थे, उसमें 3 प्याज और 3 बड़े टमाटर काट के डालें। यहाँ पर लहसुन और मिर्चों का पेस्ट है, आधा चम्मच में वो डाल रही हूँ। एक चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, या टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जितना तेज पसंद हो। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया है। थोड़ी चौथाई चम्मच के करीब यहाँ हल्दी डालिए। और इसमें हमने करेलों में नमक चढ़ा के और धो लिया था, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ मैं। लेकिन ये हमारे टेस्ट के हिसाब से है कि फिर बाद में हमें जितना ऐड करना हो। नमक तो ऐसी चीज़ है कि हम उसको लेवल कर सकते हैं अपने हिसाब से। बस यहाँ पर अब हम इसको थोड़ा सा भूनने के लिए रख देंगे। जब ये थोड़ा मसाला भुन जाएगा तो हम इसमें करेले ऐड कर देंगे।
इसको ढककर हम तकरीबन 5 से 10 मिनट रख देंगे, तो ये हमारा मसाला भुन जाएगा। फिर हम इसमें करेले ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारा टेस्टी सा मसाला रेडी हो गया। अब इसमें हम ये करेले डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से घुमा लेंगे। करेले डालने के बाद हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। बस ये हमारी डिश रेडी हो गई है। यहाँ पर हम इसको प्लेट में सर्व कर रहे हैं। ये खाने में बड़े लजीज होंगे और इनमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं आएगी। ये हमारे उन वेजिटेरियन भाई बहनों के लिए जो वेजिटेबल्स को ज़्यादा लाइक करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये आपकी मोहब्बत होती है। चलें अब हम किसी नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।